एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, ज़िंदगी में खुश होंगे। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आपका जो करंट सिचुएशन है उसमें आगे क्या चेंजेस आने वाले हैं एंड यूनिवर्स के साइड से आपको आप जो करेंटली जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं उसके लिए क्या गाइडेंस, क्या मैसेजेस आ रहा है, ये सब देखेंगे। और आगे फ्यूचर में क्या प्रेडिक्शंस आ रहे हैं उसके बारे में हम लोग मैसेजेस जो आएंगे वो देखेंगे। एंड ये बोथ आपके पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के बारे में होगा, तो जैसे भी मैसेज आएगा आई विल एक्सप्लेन दैट वे। ओके, एंड रीडिंग कलेक्टिव होगी, तो हो सकता है कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ रेजनेट करें, हो सकता है कुछ चीज़ें ना करें, तो टेक व्हाट रेजनेट एंड लीव द रेस्ट। एंड टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब भी यहाँ तक आके पहुँचे आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, तो पहले मैं शफल कर देती हूँ, फिर एक एक करके हम लोग कार्ड्स लेंगे एंड समझेंगे कि क्या सिचुएशन है। जब तक मैं शफल करती हूँ यू कैन क्लोज योर आईज एंड रिलैक्स। एंड अगर आप कोई अफर्मेशन बोलते हैं तो अफर्मेशन बोल सकते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशंस जो भी, जैसे आई एम वर्दी ऑफ लव, आई डिज़र्व लव इन माई लाइफ। अगर आप कोई करियर रिलेटेड अगर कुछ चाहते हैं, वो चीज़ जो भी आप चाहते हैं अपने लाइफ में, जो भी विश कर रहे हैं आप इस टाइम, वो चीज़ मन ही मन दोहरा सकते हैं। यूनिवर्स को अपना जो चाहते हैं वो चीज़ बता सकते हैं। आप जितना पॉजिटिव सोचेंगे कार्ड्स उसी तरह से अच्छे आएंगे। एंड या ओके, शफलिंग वन लास्ट टाइम। ओके, ब्यूटीफुल। 3 ऑफ कप्स। गाइज करेंटली ना यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप ना पढ़ाई पे काफ़ी फोकस कर रहे हैं, नॉलेज बढ़ाने पे फोकस कर रहे हैं। अब नॉलेज बढ़ाने के लिए आप जहाँ जहाँ जिससे भी कनेक्ट किया जा सकता है आप वो करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर किसी दोस्त से कोई कुछ जानने को मिल रहा है तो आप उनसे उनसे अपना कुछ नोट्स वगैरह, सपोज़ आपके दोस्त के पास कोई नोट्स वगैरह है तो वहाँ से आप नोट्स ले रहे हैं, या फिर किसी को कोई नॉलेज है, किसी चीज़ का नॉलेज है, आप उसके पास जाके वो चीज़ का नॉलेज ले रहे हैं, ये करते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोगों का ये दिख रहा है कि मे बी आप किसी सेलिब्रेशन में हैं अभी, आइदर आप कुछ प्लान कर रहे हैं किसी सेलिब्रेशन का, जैसे बर्थडे सेलिब्रेट करने का या फिर एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने का, कुछ एक प्लानिंग कर रहे हैं। एंड ये जो जो भी सेलिब्रेशन हो रहा है ये आपके काफ़ी क्लोज ग्रुप में हो रहा है, या मे बी फैमिली में किसी का कुछ हो, या फिर आपका क्लोज फ्रेंड ग्रुप हो, उसमें किसी का कुछ बर्थडे या फिर कोई एनिवर्सरी इस तरह से कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं। या एंड इमोशनली अगर मैं बोलूँ यहाँ पर आप जब भी दोस्तों के साथ होते हो ना तो आप काफ़ी इन्जॉय करते हो। आप मतलब उन लोगों से दूर आपको ऐसा लगता है कि जैसे जैसे आप ना अकेले नहीं रह पा रहे अभी का जो टाइम चल रहा है, या फिर आपका इन जनरल भी ऐसे हो सकता है कि आपको अकेले रहना, आइदर आप अकेले रहना पसंद नहीं करते या फिर आप अकेले रह नहीं पाते, आपको कोई ना कोई हमेशा चाहिए, इस तरह का आपका कुछ रहेगा। या आगे देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है आपको। मैं और एक कार्ड लूँगी, 10 ऑफ सोर्ड्स। द हर्मिट। ओके, तो यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि ये जो आपका सिचुएशन हुआ है जहाँ पर कि आप अकेले रहना नहीं चाहते या फिर रह नहीं पा रहे हैं, ऐसा वाला जो सिचुएशन है ये किसी एक टॉक्सिक साइकिल के एंड के होने की वजह से हुआ है। रीसेंट पास्ट में आपके साथ कुछ एक ऐसा हुआ है, कोई बिट्रेयल हुआ है, या फिर कोई एक रिलेशनशिप था जो कि आपके लिए बहुत दिनों से एक पेन का रीज़न हो रखा था, जिससे कि आपका जो कि एंड हुआ है रिसेंटली। बिकॉज 10 ऑफ सोर्स जो होता है ये एक एंड का कार्ड होता है। जैसे यहाँ पर ये इंसान देखिए, मतलब इसके साथ इतना ज़्यादा, इसके पीठ में इतने सारे सोर्स
चुभोए गए हैं कि अब वो और उठ ही नहीं पा रहे, तो इस तरह का कोई सिचुएशन था। लेकिन 10 जो होता है वो एंड होता है। अब ये जो भी चल रहा था, जो भी पेन का आपका दौर चल रहा था, वो एंड हो गया है। बिकॉज उसके बाद आ रहा है द हर्मिट। तो एक जब आपके साथ एक बहुत ही बुरा कुछ होता है, उसके बाद आता है इंट्रोस्पेक्शन का, कि इतना सब होने आपने दिया ही कैसे, आपके साथ इतना सारा क्यों हुआ, फर्स्ट थिंग। एंड देन ये सब आपने कैसे होने दिया अपने साथ, ये जानना ज़रूरी होता है। बिकॉज कुछ जगह पे गलती हमेशा एक तरफा नहीं होता, दोनों साइड से होता है। अगर आप खुद को प्रोटेक्टेड रखें, अगर आपके लाइफ का कंट्रोल आपका ही हो, तो आपको कोई हर्ट नहीं कर सकता, इस लेवल तक हर्ट नहीं कर सकता कि आप अब उठ ही नहीं पा रहे हैं, उस दर्द से उठ नहीं पा रहे हैं। तो आप अब इंट्रोस्पेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, या मतलब ये चीज़ ही आपके साथ क्यों हुआ। ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के केस में कि आपके साथ ना ऐसा, ये जो भी इंसिडेंट हुआ है, जो भी ये पेनफुल फेज़ आपका ख़त्म हुआ है, ये बहुत बार रिपीटेशन में आया होगा। मतलब दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम दैट हैपन टू यू। कुछ लोगों के लिए फर्स्ट टाइम हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये रिपीटेटिव साइकिल हो सकता है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूँ, टॉक्सिक पार्टनर का हो सकता है कि आपका जब भी कोई पार्टनर बना है वो हमेशा वन वे और अदर टॉक्सिक हुआ है, या फिर ऐसे प्रोटेक्टिव हुआ है, जो ओवरली प्रोटेक्टिव जो होते हैं ना, जो कुछ करने ही नहीं देते कि यहाँ यहाँ मत जाओ, ये मत करो, इस तरह के होते हैं। तो आप हमेशा वैसे वाले पार्टनर में भी अट्रैक्ट करते हैं, या फिर एक पैटर्न सा जैसे है कि वैसे वाले लोग ही आप अट्रैक्ट करें। इस तरह का आपका कुछ सिचुएशन हुआ है पास्ट में, मुझे दिख रहा है। एंड आप करेंटली एक हर्मिट के मोड में हैं। ये हर्मिट जो होता है वो ना अकेले रहना चाहता है। लेकिन आपका यहाँ पर देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मुझे दो सिचुएशन दिख रहा है। एक, आइदर आप अकेले रहना, मतलब रहना चाहिए यहाँ पर, लेकिन आपसे रहा नहीं जा रहा है अकेले, तो आप अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। दूसरा चीज़ ये है कि आप इतने दिनों से अकेले हो गए हैं, इस फेज़ के बाद आप खुद के साथ किसी से बात नहीं करना चाहते थे और अकेले रहना चाहते थे, समझना चाहते थे, थोड़ा लोन टाइम चाहते थे। एंड नाउ आप ये हर्मिट वाले एनर्जी से निकल के अपने दोस्तों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जहाँ पर कि आप थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं कि हो गया बहुत दिनों का जो डिप्रेस्ड फेज़ था आपका, वो अब आप ओवर करना चाहते हैं। एंड आप वहाँ से निकल रहे हैं, थोड़ा सेलिब्रेशन कर रहे हैं, दोस्तों के साथ एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आपसे हो नहीं पा रहा होगा ये वाला। बिकॉज ये जो हर्मिट का आया है, ये मेजर आर्काना का कार्ड है। मतलब मेजरली आप अभी भी बैक इन योर माइंड, आप अभी भी उसी चीज़ को, ये जो पास्ट का जो एनर्जी है ना, जो बैड मेमोरीज़ हैं, वो अभी भी आप सोच रहे हो। आप जब अकेले बैठते हो तो आप उसी बारे में सोचते हो कि ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, वो दुख है आपको। लेकिन स्टिल आप ना अपने साइड से काफ़ी ज़्यादा निकलने की कोशिश कर रहे हो, इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो, इनर वर्क कर रहे हो कि इस चीज़ से कैसे निकलें, कैसे इन्जॉयमेंट में फिर से घुसें, कैसे नॉर्मल लाइफ आपकी फिर से हो। वो चीज़ आप काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे हो, या यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोशिश करते आप मुझे दिख रहे हो। एंड विच इज़ अ गुड थिंग, या बिकॉज देखिए इस इंसान ने हाथ में ना लाइट पकड़ रखा है। मतलब लाइट, आपने अभी तक भी ना होप नहीं छोड़ा है। इवन तो आपके साथ बुरा हुआ जो भी हुआ, लेकिन आपने होप नहीं छोड़ा है। एंड दैट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। बिकॉज जब तक आप ये होप रखेंगे तब तक आगे बढ़ने का स्कोप रहेगा। या आप यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखाते हुए दिखा रहे हो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा। बिकॉज चीज़ें जो हुई हैं वो उतनी अच्छी नहीं थी। ये काफ़ी डार्क एनर्जी है। या देखते हैं आगे और क्या यूनिवर्स की साइड से आ रहा है मैसेज। तो एक कार्ड चाहिए, ये दे देता हूँ। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, और 2 कार्ड लूँगी। टू ऑफ वॉन्ड्स, ओके। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स,
ओके, यहाँ पर ना मुझे ये दिख रहा है कि ये जो आपका इशू था ना, ये समवेयर रिलेटेड टू आपके फाइनेंसेस भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए पर्सनल लाइफ भी हो सकता है, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ वाला भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बिकॉज इसके बाद पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, जो कि वेल्थ का कार्ड होता है या फिर मनी का कार्ड होता है, करियर का कार्ड होता है। तो अगर मैं करियर वाइज बोलूँ तो करियर में कुछ बिट्रेल हुआ है आपके साथ। ऐसा हो सकता है कि आपने बहुत मेहनत किया अपने ऑफिस में या फिर वर्क स्पेस में, लेकिन एंड में आपको उतना आपके साथ कुछ ऑफिस पॉलिटिक्स हुआ है या फिर कुछ डर्टी पॉलिटिक्स आपके साथ हुआ है, जिस वजह से कि आइदर आपका ले ऑफ हुआ या फिर आपने खुद छोड़ा है या फिर क्विट किया है आपने। ऐसा मुझे कुछ दिख रहा है। ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के केस में, ये वाला चीज़ हो सकता है इफ़ अगर आप वर्किंग थे। दूसरा, या रिलेशनशिप में भी ये वाला चीज़ हो सकता है कि बिट्रेल हुआ है, कुछ गंदा सा ब्रेकअप हुआ है आपका। अगर ये जो भी सिचुएशन है कि आपका आइदर ये प्रोफेशनल लाइफ में ये इंसिडेंट जो पेन आया है प्रोफेशनल लाइफ में आया हो या फिर पर्सनल लाइफ में आया हो, यहाँ पर अब जो कार्ड आ रहा है वो ये है कि आपको ना एक अपॉर्चुनिटी आ रहा है आगे। अगर आपका ये प्रोफेशनल लाइफ रिलेटेड है तो आपको आइदर कोई बिजनेस, अगर आप खुद का कुछ बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको उस रिलेटेड कुछ एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी या फिर न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एंड ये वाला ऐसा होगा जो कि आपने इतना सोचा नहीं होगा। बिकॉज यहाँ पर आपके एनर्जी से मुझे दिख रहा है कि आप अभी तो इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहते हैं, लेकिन एंड आप थोड़ा नॉर्मल होना चाहते हैं, इन सब चीज़ों को, पहले के जो पास्ट का एनर्जी है वो उसको भूलना चाहते हैं। लेकिन इसी दौरान ही आपके लाइफ में आएगा एक न्यू अपॉर्चुनिटी। तो करियर के लिए जो लोग सोच रहे हैं, करियर के साइड से जो लोग वरिड हैं, उन लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, एक करियर वाइज अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। इनफैक्ट आपको ना 2 अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एंड बिकॉज यहाँ पर ना 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है एंड इस इंसान के पास देखिए 2 वॉन्ड्स हैं, ऐसे 2 डंडे हैं इसके पास और उसने एक चूज़ कर रखा है। तो जो 2 अपॉर्चुनिटी होगी उसमें, करियर का भी मैं बोल रही हूँ, तो उस जो 2 अपॉर्चुनिटी होगी उसमें एक अपॉर्चुनिटी होगा जिसमें कि आपको मे बी जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ से बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी मिले या फिर कंट्री के बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी मिले, तो ये हो सकता है। एंड दूसरा वाला नॉर्मल अपॉर्चुनिटी होगा, लेकिन मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है उसमें ये दिख रहा है कि आप जो बाहर, जहाँ पर अपॉर्चुनिटी, बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी जहाँ पर है, आप वो चूज़ करने वाले हैं। बिकॉज आपका प्लेस चेंज हो सकता है वेरी, जो लोग आप लोग करेंटली जहाँ पर हैं, आप लोग प्लेस चेंज करने वाले हैं। या तीसरा चीज़ ये मैसेज आ रहा है कि जो लोग, कुछ लोग यहाँ पर मुझे सिंगल पेरेंट दिख रहे हैं, या फिर कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि आप लोग ना, आप लोगों पे फैमिली का बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि घर का जो भी फाइनेंसेस है आपके ऊपर काफ़ी मतलब आपके फैमिली डिपेंडेंट हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। ये हो सकता है कि आप सिंगल पेरेंट हो या फिर हो सकता है कि आपके फैमिली डिपेंडेंट है, आइदर वे। बट या तो आपको ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ रहा है कि चाहे आपके पर्सनल लाइफ में चीज़ें अच्छी नहीं चल रही, बट स्टिल आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को कैसे अर्न कर रहे हैं, कैसे कमाना है, ज़्यादा कमाना है, उस चीज़ पे आपको फोकस करना ही है। जैसे ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में यहाँ पर क्वीन को देखिए, मतलब वो थ्रोन पे है, उसके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी ना वो इस पेंटिकल को देख रही है। मतलब उसके लिए अभी इनकम करना या फिर पैसे कमाना इज़ द प्रायोरिटी, उस पर ही वो फोकस कर रही है। उसका फोकस और कहीं नहीं है, उसका फोकस इसी पे ही है। तो ये हो सकता है कि आपका करेंटली फोकस, चाहे और बाकी चीज़ें सही है, गलत है, कुछ भी है, लेकिन आपको कमाने पे फोकस करना ही है अभी, ये दिख रहा है यहाँ पर। कुछ लोगों का मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर आप प्लेस चेंज नहीं कर रहे हैं तो आप ना रिसेंटली कहीं ट्रैवल करेंगे, आइदर आप कहीं जा रहे हैं या फिर आप प्लान कर रहे हैं कहीं जाने का। या ओके, फ्यूचर में देखते हैं कि आगे आपके लाइफ में क्या होने वाला है। ब्यूटीफुल, 4 ऑफ वॉन्ड्स। मैं और 2 कार्ड लूँगी। ओके,
टावर, ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स। गाइस, यहाँ पर ना आपके लिए कुछ मैसेज आए हैं, बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक मैसेज है। फर्स्ट थिंग ये है कि आपको बोला जा रहा है कि आपका जो प्रीवियस पैटर्न रहा है रिलेशनशिप वाइज, उसमें ना आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे। अगर आप अपने पैटर्न आप अगर इस ब्रेकअप के बाद, बिकॉज क्लियरली मुझे यहाँ पर एक साइकिल का एंड दिख रहा है, अगर आपका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है तो ही ये रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल है। मतलब पर्सनल लाइफ वाइज मैं बोल रही हूँ, लव लाइफ में अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो ही ये रीडिंग एप्लीकेबल है, बिकॉज यहाँ पर क्लियरली एक ब्रेकअप हुआ है, आपके लाइफ में कोई नए आने वाले हैं। लेकिन अगर वो इंसान जो पहले जैसे रहे हैं लोग, अगर आप वैसे ही किसी को चूज़ कर रहे हैं तो इस बार जो रिज़ल्ट हुआ है वैसा ही रिज़ल्ट फिर से हो सकता है। तो आपको यहाँ पर एक वार्निंग आ रहा है कि आप जब तक ये पुराने अपने रिलेशनशिप से एक लेसन नहीं लेते, सीखते नहीं हैं, तब तक आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आता रहेगा एंड सेम साइकिल रिपीट होगा। तो ये एक वार्निंग आ रही है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको ना अपने रिलेशनशिप को हैंडल करने का तरीका चेंज करना पड़ेगा। अगर पहले आप रिलेशनशिप में क्लिंगी हुआ करते थे कि हमेशा बात करनी है, हमेशा नीडी रहे हैं कि बात क्यों नहीं करते, या फिर घूमने जाना है, एक साथ रहना है, लेकिन सामने वाला उतना टाइम नहीं दे पा रहा है, आप अगर नीडी हो रहे थे तो वो वाला चीज़ आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर कोई गलती आपके साइड से हो रही थी उसको आपको चेंज करना है। या फिर सामने वाले अगर आप टॉक्सिक पीपल ही चूज़ कर रहे थे, आपका चॉइस वैसा जा रहा था, तो वो वाला चीज़ आपको चेंज करना पड़ेगा, अपने पैटर्न में चेंज करना पड़ेगा, कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। अदरवाइज़ यहाँ पर वही बोला जा रहा है, बिकॉज कोई नया आने वाला है एंड उसके साथ स्टार्टिंग में आपका बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन वंस यू एंटर इनटू दैट टॉक्सिसिटी वाला जो भी आपका इशू है, उसमें अगर आप घुसते हैं तो फिर से ये टावर मोमेंट हो सकता है, फिर से वही सेम चीज़ जो हुआ है अभी आपके साथ, वो सेम चीज़ फिर से रिपीट हो सकता है। तो आपको यहाँ पर वार्निंग दिया जा रहा है। दूसरा चीज़ ये आया है, जिन लोगों का फाइनेंस का कंसर्न था या फिर अपॉर्चुनिटी जो आया है, तो वो उस साइड से आपके लिए बहुत ही अच्छा कार्ड आया है, बिकॉज किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो यहाँ पर आप वेल्थ की तरफ जा रहे हैं। यहाँ जो आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में जहाँ पर आप पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और आप मेहनत कर रहे थे, आपको ये आपके दिमाग में पूरा था कि आपको अर्न करना है, अभी भी है आपके दिमाग में कि अर्न करना है, कमाना है, एंड बिकॉज आपको प्रोवाइड भी करनी है। तो यहाँ पर आप किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आएंगे, जहाँ पर कि आपके पास अभी है एंड आप प्रोवाइड भी कर पा रहे हैं। तो इस एनर्जी में आप जाने वाले हैं। तो फाइनेंशियली अगर मैं बोलूँ, फाइनेंशियली आप काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होने वाले हैं। उस साइड से आपको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम आने नहीं होनी चाहिए, या बिकॉज आप कुछ ना कुछ उस फ्रंट में, फाइनेंशियल फ्रंट में यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी दिख रही है, बिकॉज किंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्टेबल वाली होती है। एंड किंग फिर प्रोटेक्टिव भी होता है। पैसों को लेके आपको पता होगा कहाँ इन्वेस्ट करना है, किस तरह से इन्वेस्ट करना है, कैसे क्या कहाँ लगाना है, किसे पैसे देने हैं, किसको कहाँ कितना खर्चा करना है, ये सब चीज़ें आपको पता चल जाएगी। बिकॉज किंग जो होता है ना, वो एक तो लीडर भी होता है, उसे पता होता है कहाँ पर क्या करना है, स्ट्रैटेजीज उसके पास होती हैं। तो फाइनेंसिस को लेके आप ना इस एनर्जी में जाएंगे। एंड दूसरा चीज़, जब आप एक रिलेशनशिप में जा रहे हैं, वहाँ पर टू अवॉइड दिस टावर मोमेंट यू नीड टू हैव कंट्रोल ऑफ योर ओन लाइफ। इसका मतलब है कि अगर आपके लाइफ में कोई नए आ रहे हैं, यू आर इन लव या फिर यू इन अ रिलेशनशिप, स्टार्टिंग में बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन इन द मीन टाइम आपको कभी भी अपने रिलेशनशिप में ऐसा नहीं करना है कि यू आर लूजिंग योर सेल्फ इन द प्रोसेस ऑफ हैविंग द रिलेशन। आप खुद को भूल रहे हैं या फिर खुद को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा जब करेंगे तब आपके साथ ये वाला इशू होगा, बिकॉज आपको बोला जा रहा है आपको ओवरऑल एक किंग की एनर्जी में आना है। तो जब आप किंग की एनर्जी में आएंगे, आपका जो लाइफ का, आपके खुद के लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में होगा। बिकॉज आपका प्रॉब्लम रिलेशनशिप में तब आता है जब आप अपने लाइफ का
लाइफ का कंट्रोल किसी और को दे देते हैं, आप किसी और को पकड़ा देते हैं कि हाँ यू कैन प्ले विद माई हार्ट। इस तरह का अगर आप करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगा, आपको सेम इश्यूज़ होंगे। तो आपको बोला जरा आपको किंग एनर्जी में आना है, आपको आपको खुद के साथ पहले यू नीड टू लव योर सेल्फ, देन ओनली यू कैन बी विथ एनी वन एल्स। ये आपको यहाँ पर आपके लिए क्लियर मैसेज है। सो या तो ये वाला है। अब थोड़े और कार्ड्स देख लेते हैं। थोड़े और मैसेज देख लेते हैं। आपके लव लाइफ रिलेटेड थोड़े मैसेज देख लेते हैं। वेडिंग, ओके, और एक कार्ड लेती हूँ। फॉरगिविंग एंड लर्निंग। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि वेडिंग इज़ इन द कार्ड, बट वही है कि पुरानी जो बैगेज है ना उसको आपको भूलना है और आगे बढ़ना, वहाँ से लर्निंग लेनी है। जो भी चीज़ हुआ उस चीज़ को भूल जाइए, बिकॉज आप जितना अपने आप को अटैच करके रखेंगे पास्ट के साथ, उतना ही आप खुद को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। एंड यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप पास्ट को भूलना भी चाहते हैं, बिकॉज आपके पास ना आप ना होपफुल हैं, एक ब्राइट फ्यूचर के लिए आप होपफुल हैं। तो बस सीखिए, पुराने जो जो चीज़ें हैं वो मिस्टेक आपको दोहराना नहीं है। एंड या गाइस, वेडिंग इज़ इन द कार्ड। तो रिलेशनशिप तो आपका आगे का जो भी आएगा वो अच्छा ही रहेगा, लेकिन कुछ चीज़ें आपको ध्यान देनी है ताकि सेम चीज़ें रिपीट ना हो। तो गाइज़ ये थी आज की रीडिंग। आई होप आप लोगों के साथ ये रेजनेट की हो। अगर रेजनेट की है तो यू कैन लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ताकि आगे के जो भी वीडियोज़ हैं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। सो सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी एंड हैप्पीनेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।